तो चलिए आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है किरण। तो समय न बिताते हुए गवाते हुए चलते हैं टॉपिक पर। किरण जो होता है, यह किरण किसी लड़की का नाम नहीं है। किरण मैथमेटिक्स में भी हमको पढ़ना है और किरण के बारे में हम लोगों को फिजिक्स में भी पढ़ना है। तो किरण को अंग्रेजी में हम रे कहते हैं। किरण को इस प्रकार के तीर से दर्शाया जाता है। गणित की भाषा में किरण को कई तरह से इसको परिभाषित किया गया है। जैसे कहा कि गणित की भाषा में कहा जाता है कि एक ही दिशा में अनंत तक जाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। यानी एक ही दिशा में अनंत तक जाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको कहा गया अथवा एक ऐसी लकीर जिसके एक सिरा पर तीर का निशान हो, जो अनंत तक जाने का प्रतीक हो या अनंत तक जाने को दर्शाता हो, किरण कहलाती है। फिर अथवा किसी अंत बिंदु से एक ही दिशा में अनंत तक बढ़ती जाती है, किरण कहलाती है। यानी गणित की भाषा में कई तरह से हम इसको डिफिनीशन दे सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। इसमें एक बात आया अंत बिंदु। कहा कि रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है, लेकिन किरण में एक अंत बिंदु होता है। जैसे मान लिया कि विद्युत बल्ब जल रहा हो, चाहे दीप जल रहा हो, चाहे कैंडल जल रहा हो, चाहे टॉर्च जलता हो, तो यह एक अंत बिंदु है। सूरज के रोशनी हो, है कि नहीं। तो जैसे मान लिया कि अंत बिंदु से प्रारंभ होकर के एक ही दिशा में अनंत तक जाने वाली किरण को रेखा को किरण कहा जाता है। अब फिजिक्स की भाषा में इसको दूसरे शब्दों से डिफाइन किया जाता है। जैसे फिजिक्स की भाषा में, भौतिकी की भाषा में कहा कि प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। अथवा प्रकाश के चलने की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के चलने की दिशा को किरण कहते हैं। अथवा प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। अथवा प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। जैसे सूरज की किरणें, टॉर्च का रोशनी, विद्युत बल्ब का रोशनी, दीप का रोशनी इत्यादि। तो हम जानते हैं कि किरण के बारे में जान गए। इसमें बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। हमको ध्यान रखना है कि इसका नाम, इस प्रकार की आकृति जो होता है वह किरण है, और यह अनंत तक एक ही दिशा में बढ़ते जाता है, अनंत तक। यानी इसका अंत बिंदु यहाँ है। यानी समझ लीजिए कि यहाँ से प्रारंभ होकर के वह एक ही दिशा में, जरूरी नहीं है कि वह लेफ्ट राइट की ओर ही जाएगा। हो सकता है कि ऊपर की ओर जाए, हो सकता है कि बाएं की ओर जाए, दाएं की ओर जाए, नीचे की ओर जाए, किसी भी दिशा में जाए, लेकिन वह एक ही दिशा में अनंत तक जाएगा। और उसका एक अंत बिंदु होता है, और अंत बिंदु से ही उसका शुरुआत होता है, प्रारंभ होता है। तो बहुत सारे, जैसे हम जानते हैं कि सूरज जो होता है, सूरज प्रकाश और ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। सूरज को प्रकाश और ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। तो सूरज में तो बहुत सारे किरण पुंज होते हैं, लेकिन सूरज में या टॉर्च में या दीप में या विद्युत बल्ब में बहुत सारे किरणों का पुंज होता है, लेकिन हमने एक किरण को दर्शाया है कि नहीं। मान लीजिए कि यह विद्युत बल्ब है जो अंत बिंदु है, और यहाँ से जो किरणें निकलती है, हम ये भी जानते हैं कि प्रकाश जो चलती है वह एक ही दिशा में और सीधी चलती है, टेढ़ी मेढ़ी गमन नहीं करती है। तो चाहे वह प्रकाश सूरज का प्रकाश हो, दीप का प्रकाश हो, या विद्युत बल्ब का हो, या कैंडल का हो, है कि नहीं, या टॉर्च का हो, किसी भी बिंदु स्रोत का प्रकाश हो, वह सीधी रेखा में ही गमन करती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करती है। तो इसको आपको जानना चाहिए। कहा जाता है, लोग कहते हैं कि विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ,
लोग कहते हैं कि विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देनी चाहिए और सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। तो थोड़ा सा इस सेंटेंस पर ध्यान रखते हुए लेबर कीजिए, परिश्रम कीजिए, आपके हित में अच्छा रहेगा, आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा, आपका भविष्य अच्छा रहेगा। व्यर्थ के समय न गवा करके 5 मिनट इन सब चीज़ों पर, अच्छी बातों पर ध्यान दें, आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।